अगर आप मौलाना अनस यूनुस साहब के खूबसूरत अंदाज में बिल्कुल नए कलाम सुनना चाहते हैं तो RM इस्लामिक मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अपलोड होने वाली हर नई हमदोनात आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। पंजाबी में यार, अब बिलाल ये बोलता पंजाबी में पढ़ो, पंजाबी नहीं समझ आएगी आपको। हाँ, समझ आएगी? आएगी? चलो चलो पंजाबी में। लेकिन पंजाबी भी बड़ी अजीब है। ये मैंने एक नज़म पढ़ी, अम्मा हलीमा सादिया के घर में भी पढ़ी कई बार। चले नहीं समझ आई तो मैं समझाऊंगा ना। मैंने आपको सराइकी भी समझाई है, अरबी जो अभी मैंने पढ़ी कौन सी समझ आ रही थी? मज़ा तो आ रहा था ना। हमारे नबी की शान जिस ज़बान में हो वो ज़बान खूबसूरत हो जाती है, उनसे जुड़ी हर चीज़ खूबसूरत हो जाती है सल्लल्लाहु। बात ये है। बाहर के ये कलाम आपको सुनाता हूँ। तो ये कलाम क्या है? अम्मा हलीमा जब हुजूर को लेने आई थी मक्का, और आई थी ऊँटनी भी कमज़ोर, खुद भी कमज़ोर, आखिर में पहुँची और दाइयाँ पहले पहुँच गईं, अमीरों के बेटे ले लिए। अब वो जिस दरवाजे पे जाएं बच्चे की आवाज़, अंदर से आवाज़ आती, बच्चा तो हमने फ़लाँ दाई को दे दिया, फ़लाँ दाई को दे दिया। आखिर में एक दरवाजे पे आई तो अंदर से आवाज़ आया कि बच्चा यतीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आवाज़ को सुन के बहुत सारी दाइयाँ चली गई थी। हकीकत ये नहीं कि वो चली गई थी, हकीकत तो ये कि अल्लाह ने अपने महबूब के लिए एक गोद का इंतखाब कर लिया था, इंतज़ार उसका था। अब जब अम्मा हलीमा आई, अल्लाहु अकबर, तो दरवाज़ा दस्तक दी, आवाज़ आई बच्चा यतीम है, बाप नहीं है, मतलब आप परवरिश करेंगे कुछ मिलेगा नहीं। तो शोहर साथ थे अम्मा हलीमा के, कहने लगे इतने दूर से आई हो हलीमा, खाली हाथ जाओगी, इस बच्चे को देख तो लो कैसा है। अब हमारे नबी को लाए आपके दादा यूँ गोद में, आप दुनिया में आए थे, बाप चले गए थे। ये आपकी निशानियाँ थी बाकायदा तौरात ज़बूर में कि दुनिया में आएंगे बाप चले। मैंने जो कसीदा पढ़ा है ना अभी, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, अहादीस से लेके। एक बार लाजमी सुनना आप लोग इंशाअल्लाह, मेरी पब्लिसिटी के लिए नहीं, लेकिन हुजूर की सीरत सामने आएगी कि ज़िंदगी क्या थी। बाहर के अम्मा हलीमा के पास जब हुजूर को लाए, इतनी हैरान हुई, इतने खूबसूरत, इतने हसीन, इतने प्यारे, क्योंकि आप इतने प्यारे थे, आपका नाम रख लिया था मोहम्मद, जिसकी बहुत तारीफ हो सल्लल्लाहु। अब जब देखा, कहा बच्चा बहुत प्यारा है, हम इसको लेके जाएंगे। कहा बाप नहीं, कहा कोई बात नहीं, हम फिर भी ले जाएंगे, हम गरीब है ना, गुजारा कर लेंगे, इस बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। अब हुजूर को लिया, देखना मुझे, हुजूर को ले गया, अम्मा हलीमा पीछे बैठी, हुजूर बीच में, आगे उनके शोहर। ऊँटनी को उठाने लगे, उठती नहीं। या अल्लाह क्या हो गया, बीमार हो गई, कमज़ोर है, क्या हुआ, उठती नहीं। अच्छा, तो आपके दादा ने कहा ये जो बच्चा है ना, इसके बड़े अजीब हमने मोज़े देखे हुए, लगता है तुमने इसको पीछे बिठाया, ऐसा करो इसको आगे लाओ। तो अम्मा हलीमा उतर के आगे आई, शोहर पीछे आए, हुजूर आगे। रिवायत में आता है ऊँटनी खुद ब खुद खड़ी हो गई और इतनी तेज़ी से चली। ये वाक़या एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। जब आप बीबी अम्मा खदीजा, हज़रत खदीजा का सामान तिजारत लेके गए, उस वक़्त भी ये वाक़या हुआ था। कई बार ये ऊँटनी का वाक़या हुआ, ऊँटनी को हाथ लगाते ऊँटनी झूम के चलने लग जाती, जो भी ऊँटनी होती। बाहर के एक अलग मौजू है, उधर गया तो टाइम लग जाएगा। अब क्या, वो ऊँटनी चलने लगी और इतनी तेज़ी से चली, रास्ते में जो दाइयाँ पहले चली गई थी ना, उनको ओवरटेक करने लगी। तो वो कहती ये तो हलीमा है, ये उसका शोहर है, इनकी तो सवारी बड़ी कमज़ोर थी, लगता है इन्होंने मक्का में सवारी बदल दी, किसी तरह किसी से कुछ लेकर सवारी बदल दी, तभी इतनी तेज़ी से जा रही है। तो शोहर पीछे बैठ के कहते थे नहीं नहीं, मैं भी वही, हलीमा भी वही, सवारी भी वही है, सिर्फ एक सवार बदल गया, सिर्फ एक सवार बदले। खैर, फिर जब बनु साद पहुंची, फिर क्या हुआ, अब मैं वो पंजाबी में आपको सुनाता हूँ। अगर समझ में आए सुभान अल्लाह कह देना, नहीं आए तो फिर भी कह देना, तुम्हें तो सवाब होगा ना इंशाअल्लाह। हाँ, मैं खुश हो जाऊंगा, आज समझ आ रहा है। दुरूद शरीफ पढ़ लें सारे। अभी अब्दुल्ला आया, बड़ा ज़माने बाद है, इसके ख़त्म में भी मैं नहीं गया, तो इसकी फरमाइश यही पूरी कर लेते हैं। शायर कहता है, कदी उठती सी, कभी उठती थी, कदी बैंदी सी, कदी उठदी सी, कदी बैंदी सी, ओ डिगदी टेंदी रेंदी सी,
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਲ ਰਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੰਘਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਡਾਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਲੀਮਾ दाई सी। डाची ऊंटनी को कहते हैं, उस डाची की जो माई थी उसका नाम क्या था? क्या था? हलीमा दाई सी। आखिर विच मक्के आई सी, पिछों आके ओ पछताई सी, हर बुआ उस खड़काया सी, उन्हों खैर किसे ना पाया सी, हर दर्दी बड़ी सवाली सी, उनकी झोली फिर भी खाली सी, जद सारे पास उरे गईए, जद सारे पास उरे गईए, सरकार दे बूए बे गईए, सरकार दे बूए बे गईए। समझ आ रहा है? हाँ बोलो, समझ आ रहा है? सुनो आगे। आखिर ओ बुआ मले आगे, जितु खाली कोई ना मुड़े आगे, आखिर ओ बुआ मले आगे, जितु खाली ना कोई मुड़े आगे, रहमत दा झूला झले आगे, रहमत दा झूला झले आगे, सरकार दा बुआ खुले आगे, सरकार दा बुआ खुले आगे। एक लौंडी बाहर आई है, दाई नल जाती पाई है, उन्हों बाहों नप उठाया है, फिर सीने नाल लगाया है, उन्हों कहती है आते नो नाल ले जावा में, एक नूरी मुख दिखावा में, सड वेहड़े ओ चंद चढ़िया है, सड वेहड़े ओ चंद चढ़िया है, जिद चंद ने भी कलमा पढ़िया है। अरे कह दो सुभान अल्लाह। जिद चंद ने भी कलमा पढ़िया है, अज जागे बख्त हलीमा दा, मिलया लजपाल यतीमा दा, फिर लोरी आप सुनांदी है, नाल सदके वारी जांदी है। बनु साद, बनु हलीमा सादिया उस कबीले की। मैं कई बार गया हूँ मक्का से ताइफ, ताइफ से बनु साद 60-70 किलोमीटर है। आज भी वो जगह मौजूद है पहाड़ी जहाँ हुजूर का बचपना गुजरा, जहाँ शक्के सदर हुआ, वो जगह नीचे मौजूद है। और वहाँ उस कबीले के कुछ लोग चले आ रहे हैं। एक आदमी सब्जी बेचता था, उससे हम मिला, वो कहने लगा अना खालु रसूलुल्लाह, मैं हुजूर का मामू, ओ नस्ल अम्मा हलीमा की चले आ रहे हैं। तो वो कह रहे, मैंने कहा क्या निस्बत है तेरी यार, लफ्ज़ ही ऐसा उसने कह दिया, हूँ सब्जी बेच रहा लेकिन खालु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाहर के अब जब अम्मा हलीमा ले गई, कुछ दिन गुजरे, अम्मा हलीमा बाहर नहीं आ रही घर से, और दाइयाँ जो एक जगह जमा होती थी वो हैरान हुई, पता नहीं हलीमा को क्या हो गया, जब से मक्का से आई है बीमार हो गई, खाती कहाँ से पीती कहाँ से, चलो जाएं खैर खबर तो लें। तो मस्तूरात की जमात बनाई, अम्मा हलीमा के आई। आगे हुआ क्या इंशाल्लाह समझ आएगा, आगे हुआ क्या समझना। बनु साद दिया जो दाइया ने, चल कोल हलीमा आइया ने, सब पुछण बाहर आंदी नहीं, क्यों सानू शक्ल दिखांदी नहीं, किथों खांदी है किथों पींदी है, किथों खांदी है किथों पींदी है। बोली ए हलीमा दाइयानू, खैरियत पुछण आइयानू, ना बाहर में यूं आंदी हाँ, ना तुआनू
شکل دکھاندی ہاں نہ کھاندی ہاں نہ پیندی ہاں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس وہڑے وچ گھم لیندیاں جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لیندیاں سرکار دا منہ چم لیندیاں جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لیندیاں صلی اللہ. اتنے پیارے نبی اللہ نے ہمیں دیے, کہو الحمدللہ. ہم ان کے امتی ہیں. ادھر ایک بار توبہ کریں اللہ اپنا قریبی بنا دیتا ہے. ایک بار توبہ کرو اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے. ایک عمل کرو 10 ملتا ہے, ایک کا ایک نہیں, ایک کا 10 ملتا ہے. رمضان میں پھر سنت فرض اور فرض 70 بار بڑھا دیتا ہے. اللہ نے اتنے موقع دیے ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے اس میں بھی کسی نے بخشش اپنی نہ کرائی پھر وہ ہلاک ہی ہو جائے. اس سے اچھا چانس تمہیں 11 مہینے میں پھر کہاں ملے گا, ہے نا. ان 12 مہینوں میں اگر رمضان میں تمہاری بخشش نہ ہوئی وہ کون سا مہینہ ہے جس میں اپنی بخشش کرا کے رہو گے. تو کوشش کریں 2-3 دن خوب گڑ گڑا کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ میری اور میری پوری حضور کے پوری امت کی بخشش فرما. اگر آپ مولانا انس یونس صاحب کے خوبصورت انداز میں بالکل نئے کلام سننا چاہتے ہیں تو RM اسلامک میڈیا کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی حمد و نعت آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ.